स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां युवा समाज सेवी नीतीश शेखर सिंह के नेतृत्व में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली सहित प्रदेश के 6 जिलों में बनने वाले मॉडल न्यायालय परिसर का किया शिलान्यास। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा में नेशनल हाईवे पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ हाईवे अथॉरिटी और नगर निगम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। सिकंदरा क्षेत्र में सब्जी मंडी से केके नगर तक सड़क किनारे फैले अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जहां दुकानदारों ने लंबे समय से दुकानें बढ़ाकर सड़कों को घेर रखा था। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों और पुलिस के बीच कई बार नोकझोंक हुई, लेकिन पुलिस ने सख्ती बरतते हुए अतिक्रमण को हटवाया और हाईवे को यातायात के लिए सुचारू करवाया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बलिया के श्रीपुर गांव में युवा समाज सेवी नीतीश शेखर सिंह के नेतृत्व में एवं ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह के सहयोग से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा नेता उत्कर्ष सिंह ने निराश्रित लोगों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर उत्कर्ष सिंह ने कहा कि भीषण ठंड के दौरान समाज के सभी लोगों को आगे आकर जरूरतमंद और निराश्रित लोगों की मदद करनी चाहिए। आज मेरे भाई नीतीश द्वारा अपने गांव में, अपने घर के आंगन में कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया। ये मेरे से देख के नहीं सीखे हैं, इनके घर हर साल ये काम होता आया है और आगे भी होता रहेगा। ये हम लोग अपने पूर्वजों से सीखे हैं और आगे हम लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे। क्षत्रिय का मतलब होता है सब लोगों को साथ में लेके चले। हमारे लिए सब लोग एक बराबर हैं। मायावती जी ने जो कहा है, चाहे अखिलेश जी ने जो कहा है, वो जाने। हमारा काम सबको साथ में लेके चलना है और हम वही करते आ रहे हैं। 2027 विधानसभा की स्थिति क्या रहेगी? आप भी क्षेत्र में जीतेगी, अच्छे से जीतेगी और बढ़ोतरी से जीतेगी। करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक गांव का मतलब होना चाहिए? होता है। एक्चुअली पिछले साल मेरे दादी जी का देहांत हो गया, तो इस साल हम लोग नहीं कर पाए। इसी संदर्भ में फिर बाबू ने बताया तो मैंने बोला बिल्कुल हम लोग रहेंगे। भाई पिछले बार नहीं हो पाया तो कम से कम कहीं हो। इसी दौरान बलिया से सी न्यूज संवाददाता विशाल साहू की रिपोर्ट। चित्रकूट के रामनगर आकांक्षी ब्लॉक को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग वर्षों से गड्ढों में तब्दील होकर चलने लायक नहीं बचा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अंकुर चौधरी ने मंगलवार को तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग को लिखित शिकायत सौंपकर अविलंब सड़क निर्माण कराने की मांग की। जर्जर मार्ग पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कृषि विभाग और विकास खंड कार्यालय स्थित होने के बावजूद सड़क की अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे प्रसव पीड़ित महिलाओं, स्कूली बच्चों और आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से सड़क निर्माण की उपेक्षा के कारण आकांक्षी ब्लॉक रामनगर आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आपका? मेरा नाम अंकुर चौधरी, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य रामनगर। आप तहसील दिवस आए हैं डीएम साहब को, आपने जो समस्याएं बनी हुई है रास्ता को लेकर के, तो आपने ज्ञापन सौंपा। रामनगर में NH-35 से समुदाय स्वास्थ्य केंद्र तक 200-250 मीटर रोड लगभग 5 वर्षों से इतना खराब है कि वहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, ब्लॉक खंड अधिकारी भी वहाँ बैठते हैं, कृषि विभाग अधिकारी बैठते हैं, पशु विभाग अधिकारी बैठते हैं। वहाँ 4-4, 5-5 विभाग है, तब भी वहाँ से 250 मीटर रोड इतनी खराब है। सबसे बड़ी बात क्या है, बरसात में जो मरीज हैं, गर्भवती महिलाओं को इतना दिक्कत होती है NH-35 रामनगर से अस्पताल तक कि भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई बार ई रिक्शा पलट चुके, कई बार घायल हो चुके। बुजुर्गों को पैदल जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात का, एम्बुलेंस जब लेके आती, कई बार तो ये सूचना मिली कि यहाँ एम्बुलेंस में भी बच्चा हो जाता है धक्का हिचका से। सबसे बड़ी बात तो ये है, कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक रोड मरम्मतीकरण नहीं करवाया गया है। तो क्या मांग की आप? मांग आज मैं संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम साहब से मिलकर और रोड के लिए बात करेंगे कि यहाँ रामनगर में लगभग 40 गांव को जोड़ने वाली संपर्क मार्ग है। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कासगंज शहर के 12 पत्थर मैदान में 19 जनवरी से श्री राम कथा प्रारंभ होने जा रही है, जो 29 जनवरी तक चलेगी। जो अखिल भारतीय राम नाम मंच के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है, जहां संयोजक पंडित निर्मल शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि श्री राम कथा का उद्देश्य से लोगों में भक्ति जागृत करना और श्री राम राज्य स्थापित करना है। जहां कथा के व्यास रमेश शुक्ला होंगे। निर्मल शास्त्री ने अधिक से अधिक लोगों को कथा श्रवण के लिए आमंत्रित किया है। आपका अभिनंदन है अखिल भारतीय राम नाम जागरण मंच की ओर से
श्री राम परिवार मित्र मंडल कासगंज के पावन नेतृत्व में 19 से 29 जनवरी तक राम कथा 12 पत्थर मैदान में गाई जा रही है, जिसमें कथा व्यास के रूप में पूज्य रमेश भाई शुक्ल जी कथा का वाचन करेंगे। प्रातः 8 से 10 यज्ञ कार्य चलेगा। सायंकाल की बेला में 3 से 7 कथा होगी और इस यात्रा में आप सब सादर आमंत्रित हैं। और कथा का उद्देश्य राम के आचरण की शिक्षा प्रत्येक जीव मात्र तक पहुंचाने का ये उद्देश्य। जय श्री राम। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।